नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज की हिमाचल की बड़ी खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको हिमाचल की हर बड़ी खबर मिलती रहे। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, जहाँ पर आप अपना संदेश मुझे भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अग्निपथ योजना के खिलाफ हिमाचल में बवाल, चक्का जाम, कांगड़ा में पुलिसकर्मी पीटे, हिरासत में 283 युवक। अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती के फैसले के खिलाफ गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में जमकर बवाल हुआ। कई जगह युवाओं ने नेशनल हाईवे और अन्य मार्गों पर चक्का जाम किया। गुस्साए युवाओं ने कांगड़ा में पुलिसकर्मियों को ही पीट दिया। कांगड़ा के गगल, कोटला, हमीरपुर और धर्मशाला में 283 लोगों को हिरासत में लिया गया। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मशाला में रोड शो से ठीक पहले युवाओं ने कांगड़ा के गगल, शाहपुर, कोटला, हमीरपुर, मंडी और सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में प्रदर्शन किया। कई जगह केंद्र सरकार मुर्दाबाद और सिरमौर के नाहन में वर्दी दो या अर्थी दो के नारे लगाए। सेना भर्ती नियमों में संशोधन से गुस्साए युवाओं ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज किया। दरअसल केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती का फैसला लिया है। सेना ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद ग्राउंड टेस्ट होगा। 6 महीने प्रशिक्षण के बाद जवानों की सेना में सेवाएं ली जाएंगी। सेना में यह जवान अग्निवीर कहलाए जाएंगे। इनकी 4 साल तक सेवाएं ली जाएंगी। इसके बाद और सेवाओं के लिए इन्हें एक और भर्ती प्रक्रिया से गुजरना होगा। साल में कुल 40 से 50 हज़ार भर्तियों में से 25% अग्निवीरों का सेना में नियमित सेवाओं के लिए चयन किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 साल निर्धारित की गई है। इसमें 10वीं और 12वीं कक्षा पास युवा और युवतियाँ भाग ले सकेंगे। ITI और तकनीकी संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त युवक भी इसमें भाग ले सकेंगे, लेकिन युवा अब इसके विरोध में सड़कों पर आ गए हैं। धर्मशाला में PM मोदी ने किया रोड शो, हजारों लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में गुरुवार को धर्मशाला में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। मोदी के इस रोड शो से लोअर हिमाचल और प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में सियासी पारा चढ़ गया। शिक्षा बोर्ड से लेकर कचहरी अड्डा तक करीब 1 किलोमीटर तक के रोड शो में PM पर लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश की। प्रधानमंत्री ने भी लोगों पर फूल बरसाए। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में चल रहे 3 दिवसीय मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए पहुंचे हैं। रोड शो के दौरान खुली जीप में प्रधानमंत्री ने दोनों हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव शुरू, केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन, गुलजार भी पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष गुरुवार को शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर के मुख्य सभागार में शुरू हुआ। यह 18 जून तक चलेगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिमला जैसे ऐतिहासिक शहर में साहित्यिक चिंतन का बड़ा आयोजन है। इस मंथन से अमृत निकालेंगे। ऐसा उत्सव प्रतिवर्ष करने का प्रयास करेंगे। यह अपनी तरह का पहला आयोजन है। प्रथम साहित्य सम्मेलन शिमला में हो रहा है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि उन्मेष क्या है। इसका अर्थ प्रकट करना, सुबह सुबह आंखें खोलना, खिलना, अभिव्यक्ति आदि को उन्मेष कहते हैं। भारत कैसा हो, इसका मनन करेंगे। करीब 425 लेखक, कवि और कलाकार आए हैं। 15 देशों के लोग आए हैं। यहाँ 60 भाषाओं के लोग हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। कार्यक्रम में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। मंडी में सड़क हादसों में 2 की मौत, लड़भड़ोल में निजी बस टिप्पर की टक्कर, 12 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुरुवार को अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 घायल हो गए। लड़भड़ोल के तैण गांव में गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे निजी बस और टिप्पर में टक्कर होने से बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल लड़भड़ोल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी है। बस बैजनाथ से सांडापत्तन की ओर जा रही थी कि तैण के पास विपरीत दिशा से आ रहे टिप्पर के साथ जबरदस्त टक्कर हो गई। आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को उतारकर लड़भड़ोल अस्पताल पहुंचाया। हादसे में अधिकांश घायल ऊटपुर और सांडापत्तन के निवासी हैं। तहसीलदार लड़भड़ोल मेघना गोस्वामी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उधर इस हादसे की प्राथमिकी पुलिस थाना लड़भड़ोल में दर्ज हुई है। हादसे के कारणों की जांच जारी है। वहीं बरोड घटासनी राजमार्ग में लचकंडी के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत हो गई। घटना गुरुवार दोपहर को हुई। ट्रक बरमाणा से सीमेंट लेकर बरोड गया था। लौटते समय लचकंडी के पास ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 250 मीटर गिरकर उहल नदी में पहुंच गया। इससे ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ट्रक का कैबिन पूरी तरह से दब जाने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। शव भी बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया है। घटना का पता चलते ही पधर पुलिस का दल मौके पर पहुंचा। शव को बाहर निकालने के लिए कोई भी विकल्प न होने के चलते पधर से 2 क्रेन मशीनें बुलाई और शव निकाला। चालक की पहचान सतीश कुमार निवासी बैरी बरमाणा जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।
वहीं कोटली ढंडाल संपर्क मार्ग पर ढंडाल गांव के पास एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई। उसमें सवार कार चालक प्रकाश पुत्र हरि सिंह निवासी ढंडाल गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि दूसरे सवार जसवंत निवासी ढंडाल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार देर शाम की है। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। इसके साथ ही अन्य हादसा निहरी पुलिस चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। हिमाचल के नगरोटा में मीराबाई चानू ने जीता स्वर्ण, ज्ञानेश्वरी ने सोने के साथ बिखेरी चांदी की चमक। खेलो इंडिया महिला वेटलिफ्टिंग लीग में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने आशा के स्वरूप प्रदर्शन करते 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इधर छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने गुरुवार को स्वर्ण और रजत पदक जीतकर सबको प्रभावित किया। 49 किलो के सीनियर वर्ग में चानू ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क में 191 किलो भार उठाया। स्नैच के पहले प्रयास में चानू ने 86 किलो और क्लीन एंड जर्क में 105 किलो भार उठाया। चानू ने क्लीन एंड जर्क में एक ही प्रयास किया। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगुआ में गुरुवार को इस वर्ग में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत और आरएसपीवी की ढीली डालवरा ने कांसे पर कब्जा किया। 6 से 7 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर प्यास बुझा रहे सेना के जवान। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के पूह पंचायत में पेयजल संकट गहरा गया है। सेना के जवानों सहित ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। बीते 3 माह से नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। जल शक्ति विभाग पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने में नाकाम साबित हो रहा है। पेयजल किल्लत के चलते पूह पंचायत की आबादी और देश की सुरक्षा में दिन रात डटे रहने वाले सेना के जवान 6 और 7 किलोमीटर दूर नाले से पानी ढोने पर मजबूर हैं। वाहनों में पानी ढोकर गुजारा करना पड़ रहा है। लंबे समय से बारिश न होने के कारण स्थानीय नाले के पेयजल स्रोत सूखने के कारण स्थिति दयनीय बन गई है। इस सीजन में सेब का उत्पादन बढ़ेगा, गुणवत्ता और आकार घटेगा, सरकार को फील्ड से मिली रिपोर्ट। हिमाचल में चालू सीजन में सेब का उत्पादन बढ़ेगा और सेब की गुणवत्ता घटेगी। राज्य सरकार के पास फील्ड से पहुंची रिपोर्ट में 4 करोड़ पेटी सेब पैदा होने का अनुमान है। बागवानों को इस बार छोटे आकार का सेब ज्यादा मिलेगा। हिमाचल में पिछले साल 3.25 करोड़ पेटी सेब की पैदावार हुई थी। गुणवत्ता वाले सेब का उत्पादन कम होने से बागवानों को आर्थिक लाभ भी कम मिलेगा। प्रदेश के सेब उत्पादक इलाकों में सेब की अच्छी सेटिंग हुई है और पेड़ों में सेब अधिक मात्रा में लगे हैं। ऐसी स्थिति में फलों का आकार नहीं बढ़ पाएगा और ए ग्रेड का सेब काफी कम पैदा होगा। पेयजल लाइन ठीक करे 3 कर्मियों पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, एक की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खराब पेयजल लाइन को दुरुस्त करने में जुटे जल शक्ति विभाग के फिटर की पत्थर लगने से मौत हो गई। इसकी पहचान प्यार सिंह पुत्र चतुराम निवासी गांव टिपरा पंचायत 7 के रूप में हुई है। यह गुरुवार सुबह 10:30 बजे साथ में क्षतिग्रस्त हुई पेयजल लाइन को ठीक कर रहा था। इसके साथ 2 और कर्मचारी भी थे। इसी बीच पहाड़ी से पत्थर उनके ऊपर आ गिरे। इस दौरान युवक को पत्थर से सिर पर गंभीर चोट लगी। अन्य 2 कर्मचारियों को हल्की चोटें लगी है। बेसुध हालत में गंभीर कर्मचारी को चंबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहाड़ी से टकराकर खाई में गिरी कार, युवक की मौत। हरियाणा की महिला को आया हार्ट अटैक। हिमाचल में पड़ोसी राज्य से घूमने आए 2 पर्यटकों की अलग अलग हादसों में मौत हुई है। सोलन जिला में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कुल्लू में एक बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से मौत हुई है। पुलिस ने दोनों शवों के पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिए हैं। शिमला कालका एनएच पर गुरुवार सुबह कंडाघाट से 2 किलोमीटर दूर डेढ़घरा से पर्यटकों का एक वाहन पहाड़ से टकराकर खाई में गिर गया। इस गाड़ी में चरखी दादरी के 6 पर्यटक शिमला से वापस चंडीगढ़ जा रहे थे। डेढ़घराच में वाहन हादसे का शिकार हो गया। घायल अवस्था में गाड़ी में सवार भविष्य, मयंक, श्याम, सुंदर, आयान, दीपक व सुमित को उपचार के लिए कंडाघाट अस्पताल लेकर गए। अस्पतालों में डॉक्टरों ने 19 वर्षीय के सुमित को मृत घोषित कर दिया। डीएसपी सोलन ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। कुल्लू में हरियाणा से कुल्लू घूमने आए बुजुर्ग पर्यटक के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। परिजन उसे बंजार अस्पताल लेकर गए, जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर शव परिजनों के हवाले कर दिया है। अब नहीं होगी पेट्रोल डीजल की कमी, तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने दिया आश्वासन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी सहित कई स्थानों में पेट्रोल की कमी देखने को मिली थी। जनता की परेशानियों को देखते हुए पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले केसी चम्मा ने सरकारी तेल विपणन कंपनियों और डीलरों तथा हितधारकों के साथ बैठक में तेल कंपनियों के अधिकारियों ने अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के भारी संख्या में आगमन और पड़ोसी राज्य से हिमाचल प्रदेश में वैट कम होने के कारण सीमावर्ती जिलों में जून माह में पेट्रोल और डीजल की खपत में भारी वृद्धि हुई है। सभी तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी गई है और शीघ्र ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। राजभवन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस व प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की जा रही कार्रवाई के विरोध में राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया।
इस दौरान कांग्रेस नेता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगुवाई में कांग्रेसियों ने राजभवन का घेराव किया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी राहुल गांधी से डरती है और इसी कारण गलत और झूठे मुकदमे बनाकर राहुल गांधी को प्रताड़ित कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है। देश यह देख रहा है कि राहुल गांधी पर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ खड़ा है और जब तक राहुल गांधी को परेशान करना बंद नहीं कर दिया जाता तब तक कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती रहेगी। अनियंत्रित ट्रक से कूद गया ड्राइवर, अंदर ही रह गया दूसरा शख्स, हुए 3 टुकड़े। हिमाचल प्रदेश में पेश आ रहे सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला प्रदेश के सिरमौर जिले के तहत आते पांवटा साहिब उपमंडल के मानल कांटी मशा मार्ग पर स्थित 2 सड़क का है, जहां बैक करते वक्त एक ट्रक अनियंत्रित होकर 100 मीटर खाई से लुढ़के हुए दूसरी सड़क पर जा गिरा। हादसे के वक्त ट्रक में चालक समेत 2 व्यक्ति सवार थे। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का नाम सुंदर सिंह बताया जा रहा है। मौके की नजाकत को भांपते हुए चालक दिनेश ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि ट्रक सवार सुंदर सिंह इसकी भेंट चढ़ गया। यह हादसा इतना भयंकर था कि इसमें ट्रक 3 हिस्सों में बंट गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मामले की पुष्टि डीएसपी पांवटा साहिब वीर बहादुर ने की है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।